यही घर में बैठा रहता है, निकम्मा कहीं का। केबल नहीं आ रही फिर भी टीवी चला रखा है। बिल तो मुझे ही भरना पड़ेगा ना। किसी हरामी से शादी कर ली, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। जा अपना काम कर। अरे बड़ी माँ आ गई। काव्या जल्दी मोबाइल छुपा दे, जल्दी। दरवाजा खुलने की आवाज। आ रही हूँ माँ। आज कैंटीन में बहुत देर हो गई। तुम लोगों ने खाना खा लिया? हाँ माँ, खा लिया। अम्मी मेरा पेट, अम्मी मेरा पेट। क्या हुआ मेरी बच्ची कृति, क्या हो गया? अचानक इतना दर्द हो रहा है? अम्मी चक्कर आ रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। काव्या जल्दी उठो, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। चलो सहारा दो। ऐ संगीत, बस बेटा थोड़ा हौसला रखो, मेन रोड आ गई है। अस्पताल जल्दी पहुंचते हैं, बच्ची की हालत खराब है। बस बेटा पहुंच गए, अल्लाह खैर करेगा। ऐ संगीत, अरे नहीं, पेट में कहाँ दर्द है बेटा? हाथ रख कर बताओ, क्या बात है डॉक्टर साहिबा, आप ऐसे खामोश क्यों है? कृति को इतना तेज दर्द क्यों हुआ? देखिए, हमने बच्ची का चेकअप किया है। उसकी तबीयत खराब होने की वजह यह है कि कृति प्रेग्नेंट है। एक संगीत, डॉक्टर साहिबा आप कैसी कैसी बातें कर रही है? कृति तो अनमैरिड है, इसकी शादी भी नहीं हुई, प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई? हमारी जांच यही बता रही है कि कृति प्रेग्नेंट है। ये दवाइयाँ है, इन्हें खिलाए। ऐ संगीत, हाँ अब बताओ, कहाँ से मुंह काला करवाया तुमने? बताओ, कहाँ से मुंह काला करवाया? ऐ संगीत, अम्मा मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता ये कैसे हुआ। तू बताओ काव्या, तू तो इसके साथ सारा दिन रहती है, तुम दोनों अकेले रहती हो, क्या है ये सब? अम्मा मुझे भी नहीं पता, मैं बाहर काम करती फिरती हूँ, तुम लोगों के पीछे जलील हो गई हूँ, और तुमने घर में ये सब किया। किसके साथ मुंह काला किया है? मुझे सच में नहीं पता अम्मा। ये क्या शोर मचा रखा है? रात को सोने भी नहीं देते। जाकर देखता हूँ। तुझे कैसे नहीं पता? ये कोई छोटी मोटी बात है, सीधे सीधे बता दो वरना। अरे माँ, क्या हुआ स्वाति? रात के इस टाइम क्यों लड़ रही हो? हाय, क्या बताऊं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। हुआ क्या है? साफ साफ क्यों नहीं बताती? खुद अपनी बेटी से पूछ ले, क्या कारनामा किया है? ऐ संगीत, हाँ कृति, तू बता क्या बात है? संगीत, स्वाति, साफ साफ क्यों नहीं बता देती? कृति प्रेग्नेंट हो गई है। ऐ संगीत, ये क्या बकवास कर रही हो? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? ये झूठ है, सरासर झूठ। फालतू में मेरी नींद खराब कर दी। मैं सोने जा रहा हूँ। एक संगीत, माँ, हमें एक बात बतानी है। दरअसल जो कुछ भी हुआ है वो हमारे पापा ने किया है। कृति तू ये क्या बोल रही है? होश में है तू? पापा ने ही किया है। स्वाति ये झूठ बोल रही है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? पापा ने ही किया है। ये क्या बकवास है? जब आप घर पर नहीं होती थी तब ये सब करते थे। ऐ संगीत, स्वाति ये झूठ बोल रही है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं बताती हूँ अम्मी। अम्मी, पापा रोने का नाटक कर रहे हैं। ये हमें डराते थे, कहते थे किसी को बताया तो मार देंगे, इसलिए हमने आपको नहीं बताया क्योंकि आप घर पर रहती ही नहीं थीं। ये पीछे से मौका देखते रहते थे। स्वाति, ये सब झूठ है, इन पर यकीन मत करना। गरिया आदमी, तूने मेरी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। चुप रह शैतान, चलो मेरे साथ, अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैं इस हरामी को नहीं छोड़ूंगी। स्वाति मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। शो साहब, मैं सारा दिन बाहर काम करती हूँ, घर पर मेरा शौहर खाली बैठा रहता है और मेरी दोनों बेटियां होती है। मेरा शौहर इनका सगा बाप है। पिछले 2 महीने से ये इनके साथ गलत काम कर रहा है। संगीत, छोटी बेटी तो अब हो चुकी है। ये आप क्या बोल रही है मैडम? इस पर तो तुरंत केस दर्ज करना चाहिए। हम अब भी एक्शन लेते हैं। ताली की आवाज। क्या हुआ साहब, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने क्या किया है? चुप बेशर्म, सब पता चल गया है, थाने चलकर बात होगी। तौबा,
अपनी ही बेटियों के साथ। कैसा बाप है ये? शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे इंसान को। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मेरी बेटियां झूठ बोल रही है साहब। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी सगी बेटियां है। ये झूठ बोलकर अपनी माँ को भी गुमराह कर रही है। यार बस कर। बेशर्मी की भी हद होती है। सिपाही इधर आओ, इस हरामी बाप को जेल में डालो। मैं बेकसूर हूं सर। उसकी गंदगी निकालो बाहर, इसे ऐसी अकल आएगी। फेंटा भी लगाओ ताकि आगे से ऐसी हरकत न कर सके। देख राकेश, सीजे सीजे मान जा। कल से एक ही रत लगाए हुए है। जितनी जल्दी मान लेगा उतना तेरे लिए अच्छा, वरना हमारे पास सच उगलवाने के दूसरे तरीके भी है। तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट हो गई, ये पता है तुझे, और तू कह रहा है तूने कुछ नहीं किया। चलो हटाओ, बाकी छीनताक्षी कल करेंगे। बहुत हो गया। संगीत, काव्या, कृति इधर आओ। अब मुझे बाहर निकलते हुए भी शर्म आती है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। मैं अपने काम पर जा रही हूँ। तुम दरवाजा अंदर से कुंडी लगा लो। अब देखो बाहर मुंह कैसे दिखाना पड़ेगा। तुम्हारे पापा को तो शर्म नहीं आई। लोग अब मजे लेंगे। हाँ, पहले दरवाजे की कुंडी लगा लेते हैं। अब देखते हैं क्या करे। पहले थोड़ा डांस करे। तुम अंदर से अच्छे से कुंडी लगा दो। देखो कितनी शरीफ बनती थी और घर में क्या क्या गुल खिल रहे थे। संगीत, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इतना गंदा इल्जाम लगा दिया। मोबाइल। संगीत, सिपाही साहब, मुझे शो साहब से मिलना है। मुझे एक बहुत जरूरी बात याद आई है। शुक्र है याद आ गई। ठीक है, चलो शो से पूछ कर आता हूँ। वो बुआ कह रहा है शो से मिलना है, काम की बात है। हाँ अजय, अब क्या नया ड्रामा याद आया? साहब, मेरी दोनों बेटियों ने चोरी छिपे एक मोबाइल रखा हुआ है। दिन में छुपा लेती है, जैसे ही घर खाली होता है निकाल लेती है। पहले बता देते तो कम से कम तेरी जान छूट जाती। साहब, मुझे होश ही नहीं था। इल्जाम इतना गंदा था कि अब याद आया। शायद उस मोबाइल पर कुछ मिल जाए तो सच सामने आ जाए। मैंने खुद एक दिन इनके हाथ में मोबाइल देखा था। मैंने पूछा तो फौरन छुपा लिया। आप घर की तलाशी ले, मोबाइल मिल जाएगा। तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। अगर बात अयूट निकली तो कहाँ मुंह छुपाएगा? कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर सरफराज राणा को मेरे पास बुलाओ। संगीत, जाओ उस बुआ के घर की असलियत देखो। सब जांच कर लाओ। जी सर। क्या हुआ सर? फिर क्यों तशरीफ लाए? हमें अंदर जाकर तलाशी लेनी है। अपनी बेटियों वाला जो मोबाइल है वो लाकर दो। उनके पास कोई मोबाइल नहीं है। मोबाइल तो मेरा है, कभी कभी मेरे नंबर से कॉल करती है। संगीत, मोबाइल मिल गया। ये किसका मोबाइल है? जवाब दो। हम नहीं जानते सर, हमारा नहीं है। हमें क्या पता किसका है। हाँ, मेरी बच्चियों का नहीं है। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम से वे जान। ये जान कौन है? हमें नहीं पता सर, हम सच बोल रहे हैं। ऐसे नहीं मानूंगा, अभी जेल में डाल दूंगा। बताओ कौन है ये जान? साफ साफ बताओगी या जेल ले जाओ? सर, हम सब बता देते हैं। हम संजय के साथ अफेयर में थे, ये सच है। बात तब शुरू हुई जब सामने वाले मकान में इलेक्ट्रीशियन का काम चल रहा था। एक संजय नाम का लड़का पानी मांगने आया था। प्यास लगी है, पानी पी लूं? ठंडा पानी पिला दे। सामने वाले घर से ले लो, हमारे यहाँ ठंडा पानी नहीं है। ठंडे पानी की बोतल दे देना। मेरा नंबर नोट कर लो, कोई काम हो तो इस नंबर पर फोन कर देना। संगीत, संजय से बात करूं? माँ का मोबाइल है, बस एक कॉल। हिम्मत रख काव्या, सच बोलना ही पड़ेगा। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है ना, मजा आ रहा है। हाँ, जब घर में कोई नहीं था तब पानी मांगने आया था, मैंने दे दिया। कल दोपहर को घर आ जाना। पापा तो बाहर रहते हैं, माँ भी दोपहर में नहीं होगी, रात को आएगी। आराम से बैठकर बातें करेंगे। और मैंने कहा था, अगर तुम्हें लगता है कि मिर्ची तीखी है तो मेरी कुकिंग ट्राई करके देखो। ओह संजय, तुम बहुत मजेदार हो।
इतनी देर हो गई, काव्या अभी तक अंदर ही है। सब ठीक तो है ना? हंसी। कृति तुम भी करो, आ जाओ। कृति अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। इतनी देर हो गई, अभी तक बाहर नहीं आई। ये लो, ताकि जब मन करे तुम इसे बात कर सको। लेकिन इस मोबाइल की किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। आप कितने अच्छे हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं। हमें तो इसी की जरूरत थी। आज बहुत मजा आया। फिर कब आओगे? जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जल्दी ही आऊंगा। संगीत, आज बहुत मजा आया। सच में बहुत मजा आया। संगीत, मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। आज मामला बन गया। अम्मी को पता चल गया। आज बहुत तेज दर्द हुआ। माँ काव्या मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या होगा? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। घर में बहुत तनाव है, सब रो रहे हैं। हम बहुत डर गई है। अब क्या करेंगे? अब तो सब खत्म हो गया। हम बदनाम हो गए। तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती। परेशान क्यों हो रही हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं कहूँ वैसा करो। सारा इल्जाम अपने बाप पर डाल दो। बोलो कि इसने हमें जबरदस्ती। जब माँ बाहर जाती थी तब ये गलत काम करता था। देखना, उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। सब तुम पर तरस खाएंगे। वो जेल में सड़ेगा और हम मजे करेंगे। फिर मिलना भी आसान हो जाएगा। जल्दी करो। संगीत, मैं ये सब देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? ऐसा करने से पहले तुम क्यों नहीं मर गई? पहले गुनाह किया, फिर उसे छिपाने के लिए उससे भी बड़ा गुनाह अपने बाप पर डाल दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। ऐसी नाफरमान औलाद से तो औलाद न होना ही बेहतर है। पहले बेकसूर को जेल से निकालना है, इंसाफ करना है। तुमसे बाद में निपटेंगे। संजय का भी हिसाब होगा। साहब, मामला साफ है। राकेश बेकसूर है। तुरंत लॉकअप खोलो, चाबी दो। माफ करना, हमसे गलती हो गई। अब आप मुलजिम नहीं, हमारे मेहमान हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं। चलो, आपकी शान के साथ रुखसती करते हैं। आज राकेश की इज्जत के साथ रुखसती। आपने हिम्मत दिखाई, इंसाफ हमारी ड्यूटी है। जो जुल्म हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा है। जिए राकेश, जिए राकेश। ताली। इज्जत के साथ घर जाइए, खुश रहिए। सब इंस्पेक्टर सरफराज राणा, राकेश को शान से घर छोड़कर आओ। संजय को मैं खुद पकड़ूंगा। बहुत गुस्सा है। कमीने, तेरी वजह से एक शरीफ घर बर्बाद हो गया। यहां मजे ले रहा था। चल पुलिस स्टेशन, अब लंबा करेंगे। सिर्फ मेरी गलती नहीं, उनकी भी है। जेल में सर। ऐसा सीधा करो कि नानी याद आ जाए। कमरे में हूँ, आवाज यहां तक आनी चाहिए। क्यों किया ऐसा? बोल। अब करेगा? किसी का घर तोड़ेगा? नहीं सर, कभी नहीं। मुझसे गलती हो गई। माफ कर दो। हमें माफ कर दो। हमें आपकी बात माननी चाहिए थी। हम बहुत टूट गए थे। हमसे गलती हुई, माफ कर दीजिए। हम सुधर जाएंगे। सच में। सिर उठाओ। संगीत समाप्त।